भगवान श्री कृष्ण को आप किस तरह से देखते हैं? एक लवर बॉय या फिर जिसे कहते हैं रास रचैया कृष्ण कन्हैया, या फिर योग, और एक है हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण जो कि भगवत गीता सुनाते हैं, अर्जुन को मार्गदर्शन देते हैं महाभारत के युद्ध में। तो जैसे कि अगर सामान्य भाषा में बात करें तो आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में जो भी हो, कृष्ण, कान्हा या कन्हैया इस नाम का जो भी लड़का हो, उसके बारे में आप यही सुनेंगे, फिर आपको यही देखने को मिलेगा कि बहुत शरारत करता है, बहुत जो है लड़कियों के साथ रहता है, या फिर उसके बहुत सारी लड़कियां दोस्त होंगी। और लोग ये भी कहते हैं कि मेरा नाम तो कान्हा है, तो कृष्ण भगवान भी तो इतने सारे लड़कियों के साथ थे, तो इसलिए हम रहते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र को किस तरह से जोड़ के देखा जा रहा है, किसी रोमियो की तरह, किसी लवर बॉय की तरह, फिर सो कॉल्ड प्ले बॉय आज के जमाने में जो कहा जाता है उसकी तरह देखा जाता है श्री कृष्ण को, और जिन्हें हम कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। तो आखिर ये एक ही व्यक्तित्व में जो है दो पर्सनैलिटी हमको कैसे देखने को मिल रही है कि एक तरफ युगल कृष्ण अर्थात रास रचैया मुरली मनोहर जिन्हें कहा जा रहा है, जिन्हें सो कॉल्ड लवर बॉय कहा जा रहा है, एक साइड हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण जिन्हें कहा जाता है। तो आखिर दोनों के बीच अंतर क्या है, और ये दोनों मतभेद आखिर आ कहाँ से रहे, या फिर इसमें कुछ मिलावट कर दिया गया है, ये इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जन्माष्टमी आने वाली है, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म होता है। उस दिन हम जो है जन्माष्टमी का ये त्योहार पर्व मनाते हैं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में जो है कई सारी भ्रांतियां फैली हुई है, जैसे कि उन्हें यही कहा जाता है कि वो रास रचैया है। तो सबसे पहले रासलीला के बारे में जानते हैं। तो रासलीला का अर्थ यह होता है कि एक दिन होता है, अर्थात एक रात को, जो पूरे वृंदावन की जितनी भी गोपियां थी, जितने भी ग्वाले थे, गोपियां की ही बात नहीं, ग्वाले भी थे, जिनको श्री कृष्ण जिस रूप में चाहिए थे, उस दिन श्री कृष्ण को उनके भाई, बंधु, पिता, सखा जिस भी रूप में चाहिए होता, उस दिन उनको श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो इसको कहते हैं रासलीला। रासलीला का अर्थ कोई कांड या कुछ अलग प्रकार का आपका सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। रासलीला का अर्थ होता है श्री कृष्ण को जिस रूप में प्राप्त करना चाहता है, उसे उस रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, ये हुआ। और अब आते हैं श्री कृष्ण को लवर बॉय कहा जाता है, सो कॉल्ड। उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, उनकी बहुत सारी गोपियां हैं। तो गोपियां जो है उनकी उनकी जो है सखियां हैं, उनकी भक्ति होती है, ताकि उनकी जो है वो कोई प्रेमिका या फिर अब कुछ कहें, क्योंकि वो जो संबंध है वो एक अलग लेवल का संबंध है। उसको जो है हम ये मानवीय संबंधों के आधार पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब आधार पर हम नहीं तोल सकते उसको। तो ये बात हुई। अब अब आते हैं श्री कृष्ण की 16,108 रानियां की कहानी के पीछे, क्योंकि यही तो दो चार शब्द है जिसको पकड़ पकड़ के लोग बोलते हैं कि आपके भगवान तो जो है लवर बॉय है, बहुत सारी लड़कियां हैं उनके, बहुत सारी पत्नियां हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या है आपके भगवान? तो इस प्रकार से, तो आइए इसका भी जवाब देते हैं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण की जो है बात की जाती है 16,108 पटरानियां, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी 8 पटरियां की बात करते हैं, रानियों के नाम बात कर लेते हैं। तो रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवंती है, कालिंदी है, मित्रविंदा है, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। इस प्रकार से 8 उनकी प्रमुख पटरानियां हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रानियां हैं। और इसके अलावा 16,100 जो रानियां जिन्हें बताई जाती है, वो जो है उस प्रकार की कथा आता है कि नरकासुर का वध करके, अर्थात जो भौमासुर है जिसे नरकासुर कहते हैं, उसका वध करके जो है श्री कृष्ण जो है 16,100 कन्याओं को छुड़ाते हैं, और कई सारे जो है राजा महाराजाओं को भी मुक्त करते हैं। मतलब किस प्रकार से जो है वो उन कन्याओं की रक्षा करते हैं। तब उन्हें कोई स्वीकारता नहीं है, तब श्री कृष्ण उन्हें द्वारिका लाते हैं, उन्हें स्थान देते हैं। तब वो जो श्री कृष्ण को अपना पति रूप में स्वीकार करें, जबकि श्री कृष्ण के लिए उनके मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं था। लेकिन फिर वो द्वारिका में निवास करती हैं, भक्ति भजन करते हुए वो जो है द्वारिका में निवास करती हैं और सुखी से रहती हैं। तो इस प्रकार से 16,108 पटरानियां श्री कृष्ण की बता दी जाती हैं। तो ये होता है इसके पीछे के कारण। और अगर बात करें उनकी 8 पटरानियों की कहानी के पीछे, तो माता रुक्मिणी जो है भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिख के जो है उनके हरण करने के स्वयं आमंत्रित करती है। सत्यभामा से विवाह उनके पिताजी द्वारा किया जाता है, और जामवंती से विवाह जब जामवंत को श्री कृष्ण परास्त करते तब होता है। अर्थात यहाँ किसी भी प्रकार से आपको श्री कृष्ण जो है किसी के प्रेम में पड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे, जबकि श्री राधा रानी ही केवल उनके जो है उनके प्रेम में ही श्री कृष्ण पड़ते हैं बस। अर्थात अगर आप श्री रामचंद्र की ये बात करें जीवन की, उनमें भी जो है माता सीता के प्रति जो प्रेम था, उतना भी श्री कृष्ण के जो है किसी के प्रति उतना प्रेम नहीं था, क्योंकि इसीलिए जो है वो उनको योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है। आप देखेंगे पूरे महाभारत के काल में कहीं भी तो योगेश्वर श्री कृष्ण उन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि योगस्थ बुद्धि उनकी होती है, कि वो हर परिस्थिति में जो है सुख हो दुख हो सभी प्रकार की परिस्थिति में उनके चेहरे पे एक स्माइल, एक मुस्कुराहट रहती है, और वो किसी परिस्थिति में जो है वो
अलग तरह का या फिर जो है अनुचित व्यवहार या फिर उनका जो व्यक्तित्व का जो है बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है। जबकि श्री कृष्ण जो है एक योगस्थ बुद्धि के हमेशा ही जो है एक समन्वय रखते हैं बराबर में, क्योंकि दुख हो या सुख हो किसी परिस्थिति में हो वो एक सामान्य अपना व्यवहार रखते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवत पुराण के कुछ कुछ छोटे छोटे अंशों को आपको भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के नाम गिनवा के फिर गोपियों को जो है आपको उदाहरण दे दे के कह दिया जाएगा, आपके कृष्ण तो लवर बॉय है, वो तो इतनी सारी लड़कियों के साथ घूमते हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो वो करते हैं, जबकि कोई फैक्चुअल आधार किसी के पास होता नहीं है। क्योंकि हमारे भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जो है वो योगस्थ बुद्धि के जो है वो योगी योगेश्वर उन्हें इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो सदैव सामान्य हर परिस्थितियों में एक चित्त रहने वाले योगस्थ बुद्धि के धारण करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण उन्हें इसीलिए नहीं कहा जाता। तो यही बात है। तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण की छवि हमारे मन में जो बसी हुई है, युगल किशोर जो नखरे वाले हैं, जो चोरी करते हैं, जो कि बहुत ही जो है उनको टीवी सीरियल्स द्वारा जिनको जो है समाज के द्वारा कुछ इस प्रकार से इमेज बना दिया गया है कि कोई भी लड़का अगर 4-5 लड़कियों के साथ घूमे तो उसे बोलते ही बड़ा कन्हैया बना फिर रहा है। तो इस प्रकार से जो है भगवान की जो छवि है उसको इस प्रकार से खराब कर दिया गया है हमारे सो कॉल्ड टीवी सीरियल्स मूवीज के द्वारा। जबकि असली चरित्र को आप जाके पढ़ोगे, आप सुनोगे तो पता चलता है कि कितना महानतम चरित्र है वो। और सबसे पहली बात, जो 12 वर्ष की आयु में ही वृंदावन को त्याग के चले जाने वाले थे, उनको गोपियों के साथ जोड़ा जाता है, रासलीला की बात की जाती है। ये जो है युगांतर अलग अलग मनवंतरों की बात है कि वहाँ के श्री कृष्ण अलग हो गए, यहाँ के श्री कृष्ण अलग हो गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो महाभारत में देखते हैं वो श्री कृष्ण कुछ अलग ही है। वो उनमें जो है उस प्रकार का आपको बचपना शरारती नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सारी शरारती बचपना को जो है लीलाओं को योगेश्वर श्री कृष्ण जो है वृंदावन में ही छोड़ के आ गए थे। जब मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करते उसके पश्चात उनमें जो है एक अलग ही परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके पश्चात आपको जो है श्री कृष्ण की जो है ये लीलाएं कम देखने को मिलती है और फिर वो जो धर्म की स्थापना में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण की छवि को खराब करने की प्रयत्न किया जाता है। तो हम जो है जन्माष्टमी के इस उपलक्ष्य में आपको ये बताना चाहते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण, युगल कृष्ण, जो कि आपको लवर बॉय बताया जाता है, जिनको जो है आपको जो है गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो तो इतनी सारी लड़कियों के साथ वाले श्री कृष्ण हैं, गोपी है, उनकी सारी पत्नियां हैं। ये सब जो गलत व्यवहार आप जो गलत बताया गया इसके बारे में हम जो है आपको यही बताना चाहते थे। तो क्या आप इस बारे में जानते थे? कमेंट्स को जो बताइएगा। और क्या आप योग श्री कृष्ण को क्या मानते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण या फिर युगल किशोर लवर बॉय सो कॉल्ड श्री कृष्ण?